हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने हमने सीखा फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का कैसे करते हैं फैक्टोरियल। दूसरी बात, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सीखा, उसके बाद रूल एडिशन सीखा, रूल ऑफ एडिशन सीखा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लाया क्यों गया ये भी सीखा गया। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। दो तरीके से हम चैप्टर खत्म करेंगे। पहले हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर है, और दूसरा स्टार्ट करेंगे हम कॉम्बिनेशन, फिर उसके सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है जी, तो हमारा पर्पस ये रहेगा, पहले परमुटेशन उठाएंगे सब खत्म, फिर कॉम्बिनेशन उठाएंगे सारे खत्म। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो कि हम परमुटेशन करने जा रहे हैं, तो हेडिंग डालेंगे आप परमुटेशन। काफी बड़ा लेंथी टॉपिक है परमुटेशन। कॉम्बिनेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, बट परमुटेशन थोड़ा लेंथी है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास की हेडिंग वहीं से स्टार्ट करना है सर आपको, जहां हमने पहले छोड़ा था वहीं से आपको नीचे स्टार्ट कर देना है नोट्स की कॉपी में अपनी, और स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक परमुटेशन। परमुटेशन परमुटेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और मैं आपसे बार बार यही कहूंगा सर, अगर आपको ढंग से समझना है, मैं आपको 2 मिनट समझा दूंगा परमुटेशन किसे कहते हैं, और मैंने समझाया भी था पिछली क्लास में। परमुटेशन का एक और भी दिया था, तो परमुटेशन इज अरेंजमेंट। परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है, बट सर डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार इसी बारे में बताता हूं कि डेफिनेशन अगर आपने समझने लग गए तो आप मैथमेटिक्स में माहिर हो जाओगे। कि मान लो कभी मैथमेटिक्स में अगर आपको कहीं आगे जाकर काम आया, तो आप डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि परमुटेशन क्या है। लिखेंगे द डिफरेंट साथ साथ लिखेंगे दोस्तों, द डिफरेंट अरेंजमेंट that can be made the different arrangement that can be made the different arrangement that can be made out of a given thing out of a given thing out of a given thing by taking some or all at a time some or all at a time is called permutation and is denoted by NPR। ध्यान सुनना, and is denoted by, मैं दोबारा लिख देता हूं, and is denoted by NP और R। N ऊपर है, NP के ऊपर N है, फिर R। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। and is defined as और डिफाइन करा कि NPR कैसे निकालेंगे। बोलते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको मैंने फैक्टोरियल की बात सिखाई थी। हम फैक्टोरियल में तो 7 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, हर एक में से पहले पार्ट में 7 में से 1 माइनस करा तो अगला वाला आएगा, उस 7 में से 2 माइनस करा तो अगला वाला आएगा, उस 7 में से 3 माइनस करा तो अगला वाला आएगा। तो ऐसे तरीके से मैंने बताया था, और मैंने आपको ये सिखाया था। फिर n तरीके से अगर हमने कहा तो n तरीके से फाइंड कैसे होगा। पहले में से 1 माइनस करो अगला वाला आ जाएगा, पहले में से 2 माइनस करो उससे अगला वाला आएगा, पहले में से 3 माइनस करो उसके अगला वाला आएगा। तो यही है आपके पास परमुटेशन का ये फॉर्मूला। यहां पर बोलता है वेयर दोस्तों, वेयर n इक्वल टू, n जो है इसका मतलब छोटा वाला n है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ थिंग, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। p का मतलब है परमुटेशन, और दोस्तों r का मतलब है
number of thing taken at a time, number of thing taken at a time। दोस्तों ये तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आपके बुक में दे रखी है। तो प्रॉपर डेफिनेशन को सीखने के लिए हम एक एग्जांपल के साथ चीजों को समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या है परमुटेशन। आओ दोस्तों एग्जांपल के साथ चीजों को समझते हैं, परमुटेशन क्या होता है उसको समझते हैं। मैंने कहा आपसे इसके दो केस होते हैं। केस नंबर वन, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, परमुटेशन समझाऊंगा मैं। पहले दो केस सीखते हैं। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है सीखेंगे, आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, दो केस है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ एंड व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। जब मैं दोनों कंडीशन आपको बता दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। मान लो आपके पास ना कुछ नंबर है, मैंने कहा एग्जांपल के साथ मैं चीजों को समझा रहा हूं। एग्जांपल के साथ मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 नंबर है दोस्तों। अब 6 नंबर को मैंने आपको बोला कि 6 नंबर में से आपको 3 नंबर इसमें डालने, 3 डब्बे में। आपको मैंने 3 बॉक्स दिए। मैंने कहा मान लो आपके पास 6 बॉल है, 6 बॉल है और 6 बॉल को आपको 3 बॉक्स में डालना है। तो आपके पास कितने तरीके हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे डालोगे ये नहीं पूछ रहा, मैंने आपको कितने तरीके हैं 3 बॉक्स में 6 बॉल डालने के, या 3 बॉक्स में 6 नंबर डालने के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब यह है, अभी सुनना ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा, मेरे पास 6 नंबर है भाई और 6 नंबर को 3 बॉक्स में डालना है। तो बताओ ये मेरा फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया और ये मेरा थर्ड बॉक्स हो गया बॉक्स। तो आप मुझे बताओ कि पहले बॉक्स में मैं कितने नंबर डाल सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। मैंने कहा वी कैन फिल इन फर्स्ट बॉक्स, वी कैन फिल इन फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में क्या मैं 1 डाल सकता हूं क्या, ध्यान सुनना, क्या मैं फर्स्ट बॉक्स में 1 डाल सकता हूं क्या, हाँ डाल सकते हैं। क्या 2 डाल सकता हूं क्या, हाँ डाल सकते हैं। क्या 3 डाल सकता हूं क्या, हाँ डाल सकते हैं। 4 भी, 5 भी और 6 भी, सारे डाल सकता हूं मैं सारे पहले बॉक्स में। भाई मेरे पे एक डब्बा है, उस डब्बे में मेरे को 6 नंबर दे रखे, मतलब 6 बॉल है छोटी छोटी, ये छोटी छोटी 6 बॉल है, जिसमें बॉलों में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, होती है ना वो 4 येलो कलर की बॉल होती है छोटी छोटी, 6 बॉल है और 6 बॉल में मेरे को नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा मेरे पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं क्या वो 6 की 6 बॉल डाल सकता हूं इकट्ठा, इकट्ठे की बात नहीं कर रहा, डालनी एक ही है। कंडीशन ये है कि आपको एक बॉक्स में एक ही बॉल डालनी है, एक बॉक्स में एक ही बॉल डालनी है। तो क्या उस डब्बे के अंदर क्या पहली वाली बॉल डाल सकता हूं, हाँ डाल सकते हो। क्या सर दूसरी वाली बॉल डाल सकता हूं, हाँ दूसरी भी डाल सकते हो। अच्छा एक टाइम पे एक ही डालूंगा, अगर पहले डाल दी तो दूसरी नहीं डालूंगा। फिर मैंने कहा डालनी कितनी डाल सकते हैं, देखो बार बार मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूं कि आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। वी कैन फिल इन फर्स्ट बॉक्स, हाउ मैं नंबर ऑफ वे ऐसे लिखेंगे, नंबर्स ऑफ वे ऑफ फिलिंग इन फर्स्ट बॉक्स। एक बॉक्स में एक बॉल डालने के कितने तरीके हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक बॉक्स में एक बॉल डालने के कितने तरीके हैं। हमने कहा सर अगर एक ही बॉल होती तो एक ही तरीका होता, बट इधर 6 बॉल है तो मैं एक बॉक्स में 6 बार बॉल डाल सकता हूं, 6 तरीकों से डाल सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि पहले बॉक्स में मैं 1 डाल दूं, या ऐसा हो सकता है कि पहले 1 ना डालकर 2 डाल दूं, दूसरी 2 नंबर वाली बॉल, या 3 नंबर वाली डाल दूं, या 4 नंबर वाली, या 5 नंबर वाली, या 6 नंबर वाली। तो मैं पहले बॉक्स में 6 नंबर की तरह की 6 तरीके से बॉल डाल सकता हूं। तो मेरे पे 6 तरीके हो गए दोस्तों, मेरे पे 6 तरीके हो गए। अब मैंने कहा बताओ नंबर्स ऑफ वे ऑफ फिलिंग
इन सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में डालने के कितने तरीके हैं? अब मेरी बात को ध्यान समझना भाई। आपके पास एक बॉक्स है पहला वाला, उसके अंदर आपके पास 6 बॉल थी, तो आपने 6 बॉल से एक बॉल डाला, कोई सी भी एक डाली होगी, पर डालने के तरीके कितने थे? 6 तरीके थे। डालने के कितने तरीके हैं दोस्तों? 6 तरीके हैं। और उसमें से कितनी बॉल है? एक बॉल डाल दी, तो डालोगे तो एक ही ना, पर है कितने तरीके हैं? 6। तो 6 में से एक तरीका हमने डाल दिया। अब हमारे पास कितनी बॉल बच गई? 5, क्योंकि एक बॉल तो हम पहले बॉक्स में डाल चुके। वो कौन सी डाली? उसके 6 तरीके हैं डालने के, ये नहीं बताया कौन सी डाली, पर डालने के कितने तरीके हैं? 6, पर डाल दी एक बॉल। मान लेते हैं पहली वाली नाम की बॉल डाल दी। अब मेरे पे कितनी बॉल बची दोस्तों? 5 बॉल। अब क्या दूसरे वाले तरीके में भी 6 तरीके हैं? दूसरे वाले डब्बे में बॉक्स में डालने के कितने तरीके हैं बॉल को? 6 या 5? सिर्फ 5, क्योंकि 6 तो बॉल ही नहीं है अब, क्योंकि एक बॉल तो पहले वाले बॉक्स में डाल दी। अब बॉल बची है 5, तो मैं 5 बॉल डालूंगा दोस्तों। तो मेरे पे 5 तरीके हो गए। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अगर पहले वाले में एक बॉल डाल दी तो वो बॉल दूसरे वाले में नहीं डाल सकते। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। रिपीट नहीं कर सकते। जो चीज पहले बॉक्स में डल गई है वो अब दूसरे बॉक्स में नहीं डलेगी। एक बॉल 2 डब्बे में रिपीट या 2 से ज्यादा डब्बे में रिपीट, 1 से ज्यादा डब्बे में रिपीट नहीं करेगी। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब मैंने कहा नंबर ऑफ वे, कितने तरीके हैं तीसरी डब्बे में बॉल डालने के। अब मुझे बताओ मेरे पास बॉल कितनी बच गई? मान लो एक बॉल मैंने पहले डब्बे में डाल दी, दूसरी बॉल मैंने दूसरे डब्बे में डाल दी। अब मेरे पे बॉल ही कितनी बची? सर मेरे पे 4 ही बॉल बची। तो मैं 4 तरीके हो गए। मेरे को कितने तरीके हैं दोस्तों? 4 तरीके हो गए मेरे को बॉल डालने के। पर डालूंगा तो दोस्तों एक ही। भाई ध्यान समझो, 6 तरीके बोल रहा हूं मैं। 6 तरीके का मतलब ये नहीं कि 6 बॉल डाल दी। 6 तरीके का मतलब है एक डब्बे में एक बॉल डालने के 6 तरीके हैं। पहले बॉक्स में तो मैंने एक बॉल डाल दी उसमें से निकाल के। अब दूसरे डब्बे में एक बॉल डालने के 5 तरीके हैं। तो मैंने अब क्या करा? एक बॉल वहां से और निकाल के डाल दी। अब तीसरे डब्बे में एक बॉल डालने के 4 तरीके हैं, तो मैंने एक बॉल डाल दी, तो 3 बच गई, 3 डल गई। तरीके पूछ रहे हैं, तो यहां पर आपसे पूछा बताओ 3 डब्बे में कितने तरीकों से बॉल डाली जा सकती है? 3 डब्बों में कितने तरीकों से बॉल डाली जा सकती है? अब जरा ध्यान समझना। मैंने कहा एक बॉल डाली, तो 6 तरीके तो पहले में हो गए। तो मैंने कहा अगर पहले बॉक्स में पहली वाली डल गई तो दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, पहले बॉक्स में पहली वाली, दूसरे बॉक्स में दूसरी वाली, तीसरे बॉक्स में तीसरी वाली, पहले बॉक्स में दूसरे वाली, फिर तीसरे और फिर पहले। हो सकता है तो आगे पीछे कर सकते हैं। देखो अरेंजमेंट ही तो कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं? 1 2 3। अब मैं कहा पहले बॉक्स में तीसरी डाल दो, दूसरे में दूसरी डाल दो और पहले में, तो अरेंजमेंट कर रहा हूं दोस्तों। एक बॉल देखो डब्बे में एक बॉल डलेगी पहली, मान लो एक बॉल डल गई पहले नंबर वाली, डल गई। डालने के बाद मेरे कितनी बॉल बची? 4। मेरे पास 4 की बॉल बच गई। अब 4 में 2 में डाल सकता हूं और एक डालूंगा और तीसरे वाली में एक डालूंगा, तो एक तरीका बन गया। फिर मैंने कहा चलो दूसरी बार घुमाते। एक तो पहले डब्बे में तो एक ही रहती, मैंने कौन दबा दिया इसको। मैंने कहा पहले डब्बे में एक वाली बॉल डाल दो। दोबारा सुन लो, फर्स्ट बॉक्स में मैंने एक नंबर वाली बॉल डाल दी, ठीक है। अब इसको शांत रख। दूसरे डब्बे में दूसरी नंबर वाली बॉल डाल, इसको भी शांत रख दो। तो पहले डब्बे में कितनी बॉल है? एक नंबर वाली। दूसरे वाले में कितनी है? 2 नंबर वाली। अब तीसरे डब्बे में डाल सकता हूं कितनी बॉल? 4 तरीके से। ध्यान सुनना। देखो पहला तरीका बन गया, पहले में एक, दूसरे में दूसरी डॉल डाली। ये तो मैंने कर दिया फिक्स्ड कि अब इसको हिलाना मत। अब देखो तीसरी में क्या डाल सकता हूं? 3 डाल सकता हूं, 4 डाल सकता हूं, 5 डाल सकता हूं और 6 डाल सकता हूं। ये बन गए कितने तरीके? 1 2 3 4, 4 तरीके बन गए। अब मैंने कहा पहली पे आप एक रहने दो और दूसरी में डालो 3। चेंज कर दिया, देखो चेंज कर दिया। अब बताओ फिर क्या डाल सकता हूं? 2 डाल सकता हूं, 4 डाल सकता हूं, 5 डाल सकता हूं, 6 डाल सकता हूं। फिर बन गए। अब मैंने कहा पहली पे 1 डाल दो, दूसरी पे 4 डाल दो और तीसरी पे डालो 2। तो 1 4 2 हो सकती है, फिर 3 भी हो सकती है, 1 4 3 हो सकती है और फिर 1 4 3 हो सकती है। और फिर मैंने कर दिया 4 पे डालूंगा नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 डाल दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने 5 डाल दिया, मैंने 6 डाल दिया, तो ये बन गया। तो ऐसे कितने तरीके बनेंगे भाई? अभी तो मैंने 4 कर रहा हूं, फिर 5 करूंगा, फिर 6 करूंगा, फिर 7 करूंगा। देखो हर एक बार डालने से 4 तरीके बन रहे हैं बीच वाली घुमाने से, ठीक है। और मैं इसको कितनी बार घुमा सकता हूं? 6 बार। 6 बार डाल सकता हूं बोल, तो उसमें 6 चौक 24। देखो कितना तरीका हो गया। और मैं इसको कितनी बार घुमा सकता हूं? ध्यान सुना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा देख लो,
गलत हो जाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। मैं यहां पर एक और पेज लेता हूं। मैंने कहा दोस्तों ध्यान सुनना, पहले डब्बे में मैंने 1 बॉल डाली, दूसरे डब्बे में मैंने 2 डाल दी, और तीसरे डब्बे में मैं 3 डाल सकता हूं, 4 डाल सकता हूं, 5 डाल सकता हूं, 6 डाल सकता हूं। तो मैं कितने तरीके से बोल सकता हूं? तो मेरे कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे? 1 2 3 1 बन गया, 1 2 4 2 बन गया, देखो, फिर 1 2 5 3 बन गया, और 1 2 6 4 बन गया। मतलब अगर मैं इन दोनों को फिक्स कर दूं, तो मैं इन दोनों को फिक्स कर दूं, मतलब पहले मैं 1 डालूं, दूसरे में मैं कौन सा समझा रहा हूं, मैं रटवा भी सकता हूं, 5 मिनट में रटवा सकता हूं मैं। पर नहीं भाई, मेरा मन नहीं लगता रटने में, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। वो क्यों? अभी मैं आपको समझा दूंगा, मैं 5 मिनट मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर निकाल दूंगा। पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि समझो समझो, कृपया करके, टाइम लगेगा, पर एक बार समझ गए ना तो पूरा समझ जाओगे ढंग से। सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, सुन लो ध्यान से। मैंने कहा पहले वाले में 1 डाल दो और दूसरे वाले में 2 डाल दो, इसको बंद ही कर दो, ठीक है, बंद करते हैं। अब तीसरी वाली बॉल में 3 डाल सकते हैं, एक तरीका बन गया। सॉरी, एक मिनट। अच्छा, पहले वाले बॉक्स में 1 डाल दो, 1 नंबर वाली बॉल, दूसरे वाले बॉक्स में 2 नंबर वाली बॉल डाल। अब इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो। अगर मैंने कहा पहली में 1, दूसरी में 2, तो तीसरी में 3 डाल सकता हूं। पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 4 डाल सकता हूं। पहली में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 5 डाल सकता हूं। पहली में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 6 डाल सकता हूं। कर सकता हूं, नहीं सकता? एक बार ये दोनों को फिक्स करने के बाद मेरे कितने तरीके बन गए देखना, पीछे से घुमाते घुमाते 4 तरीके बन गए। 4 तरीके बन गए, ध्यान समझो, ध्यान से समझना। मैंने कहा अब चेंज कर दो, पहली में 1, दूसरे में 3 रखूं। अब मैंने 3 चेंज कर दी, क्योंकि अब 2 वाले तो सारे खत्म कर दिए मैंने, 1 और 2 वाले सारे खत्म कर दिए। अब 1 3 वाले से करते हैं। अब ध्यान सुनना, 3 डाल नहीं सकता क्योंकि फिर रिपीट हो जाएगा, 3 नहीं डाल सकता, रिपीट हो जाएगा दोस्तों, 3 नहीं डाल सकता, रिपीट हो जाएगा। तो मुझे क्या डाल दो? 2 डाल सकता हूं, 2 बचा। अच्छा, फिर क्या डाल सकता हूं? 4, फिर क्या डाल सकता हूं? 5, और फिर क्या डाल सकता हूं? फिर देखो, 1 3 की जोड़ी में 1 3 के बाद मैं फिर दोबारा 4 बार घुमा सकता हूं पीछे नंबर, 4 ये हो गए। ऐसे करके मैं 3 के बाद मैं देखो, अब मैंने 1 4 करा, अब मैं कितनी बार घुमा सकता हूं? 4 और बार घुमा सकता हूं। फिर मैंने 1 5 करा, फिर कितनी बार घुमा सकता हूं? 4 और घुमा सकता हूं। फिर मैंने 1 6 करा, फिर कितनी बार घुमा सकता हूं? 5 और घुमा सकता हूं, 4 बार घुमा सकता हूं। 1 2 पे 4 बार, 1 3 पे 4 बार, 1 4 पे 4 बार, है ना? फिर देख 3 2 1 3 2 5 6, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 2 3 4 6। यहां पर क्या आएगा दोस्तों? 2 3 4 5। कर सकते हैं ना? देखो नंबर बन रहे हैं ना अपने आप। अरेंजमेंट देख रहा हूं मैं, अरेंजमेंट क्या कर रहा हूं दोस्तों? मैं अरेंज कर रहा हूं। मैं कितनी बार घुमा सकता हूं नंबर को, कितने बार मेरे नंबर ऑफ तरीके बन सकते हैं बॉल डालने के। ऐसा हो सकता है 1 2 3 डल जाए, ऐसा हो सकता है 1 2 4 डल जाए, ऐसा हो सकता है 1 2 5 डल जाए, या ये डल जाए, या ये डल जाए, ये डल जाए, ये डल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। कौन सा समझ रहा? कौन सा समझना, ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे को बताओ, एक तरीका ये हो गया 1 2 का, 2 3 4 5। तो भाई अगर मैं बीच वाले नंबर को 5 बार घुमा सकता हूं, कैसे घुमा सकता हूं? बीच वाले नंबर को कितनी बार घुमा सकता हूं? 5 बार। देखो बीच वाले नंबर को मैं 2 डाल सकता हूं, 3 4 5 6, मैं 5 बार बीच नंबर को घुमा सकता हूं। अगर मैंने बीच वाला नंबर फिक्स कर दिया, 5 बार घुमा सकता हूं, तो 4 बार घुमाऊंगा, हर एक पे 4 बार, 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 हर एक पे 4 बार घुमाऊंगा, जो मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखाया आपको, ये वाली कंडीशन। तो बताना कितनी तरह, अगर एक नंबर से 4 तरीके बन सकते हैं, ये मैंने फिक्स ही रहने दिया, ये मैंने फिक्स ही रहने दिया। अगर एक नंबर से 4 बार बन सकते हैं, तो एक नंबर से एक बार 2 फिक्स करने पे 4 हो गया, 4 5 6 7 8। तो कितनी बार होता है? 4 4 8 1 2 3 4 5, तो 4 पंजे 20। तो 20 तरीके बन गए। किस चीज के? मैं पहले वाले बॉक्स में 1 रहने दूं और दूसरे और तीसरे को चेंज करता रहूं। पहले 2 डालूं, फिर इसको 4 बार चेंज करूं, ठीक है? फिर 3 डालूं, फिर 4 बार चेंज करूं, फिर 4 डालूं, फिर 4 बार चेंज करूं, फिर 5 डालूं, फिर 4 बार चेंज करूं, फिर 6 डालूं, फिर 4 बार चेंज करूं। तो ऐसे कितने तरीके बन गए मेरे? 20। भाई 4 और 5 20 तो गए। दिखा, देखो 1 2 डाला, दोबारा देखो सर, दोबारा समझाऊंगा, क्यों समझा रहा हूं मुझको पता है। मेरा आगे मैं कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन को फील करा ना तभी समझ पाओगे। पहले वाले में तो फिक्स ही रहने दिया, पहला 2, और इसके कितने तरीके बन सकते हैं? 1 2 3 4, 4 तरीके हो गए। फिर पहला 3 1 2 3 4, 4 तरीके हो गए। पहला 4 1 2 3 4, 4 तरीके कैसे पता, समझ में आ रहा है आपको? भाई 4 के साथ 2 डाल सकता हूं, 3 डाल सकता हूं, 5 डाल सकता हूं, 6 डाल सकता हूं, हर बार 4 तरीके बन रहे हैं। फिर 1 5 1 2 3 4, फिर 1 6, फिर 1 2 3 4। तो ये 4 हो गए, ये 4 तरीका, ये 4 तरीका, और ये 4 तरीका। तो कितने तरीके हो गए भाई? 4 5 1 2 1 4 द्वार, पहले वाले में 4 बन सकते हैं, 4 2 3 4 5। तो 4 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 4 into 5
4 पंजे 20। अब ऐसे ऐड कर लो, 4 5 बार आ रहे तो 4 पंजे 20 ही तो हुआ। अब ऐसे ऐड कर लो, 4 को 5 बार ऐड कर लो तो 20 तरीके बन गए दोस्तों। अब ध्यान सुनना, अब देखो 4 5 तो मैं यहां से लिया है। अब ध्यान से, अभी तक मेरा 1 था, अब दोबारा देखना, एक बार डालने से, पहले बॉक्स में 1 डालने से दूसरी बार घुमा सकता हूं उसको कितनी बार घुमा सकता हूं बेटा? 4 इंटू 5 20 बार घुमा सकता हूं। एक बार डालने से मैं 20 बार बना सकता हूं। देखो ना, पहले वाले बॉक्स में 1 नंबर डालने से मैं कितनी बार बना सकता हूं नंबर? मैं 20 अरेंजमेंट बना सकता हूं, 20 नंबर बना सकता हूं। अब अगर मैं 2 डाल दूं तो तब भी तो मेरे 20 बन जाएंगे। अगर मैं 3 डाल दूं तो तब भी तो मेरे 20 बन जाएंगे। 4 डाल दूं तो तब भी तो मेरे 20 बन जाएंगे। 5 डाल दूं तो तब भी तो 20 बन जाएंगे दोस्तों। और 6 डाल दूं तो तब भी 20 बन जाएंगे, है ना? एक डालने पर 20 अरेंजमेंट बने तो दो, अब मैं सब में 2 डालूंगा तो फिर तो 20 अरेंजमेंट बनेंगे। देखो ऐसे, अब इस एक की जगह पर मैं क्या करूंगा, इस जहां जहां 1 है यहां पर, यहां जहां जहां 1 है, अब यहां क्या कर दूंगा, 2 डाल दूंगा, मेरे फिर 20 अरेंजमेंट बनेंगे। फिर 3 डालूंगा फिर 20, फिर 4 डालूंगा फिर 20। और ये 20 कितनी बार आया, दोबारा गिनो, देखो 6 बार आया दोस्तों। एक 20 यहां आया पहले नंबर डालने पे, दूसरे नंबर डालने 20, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कहा 6 इंटू 20। अब ध्यान सुनना, ये पहले वाले नंबर कितने टाइम से अरेंज कर सकते हैं? 6 ना। ये 20 कैसा आया था? 5 इंटू 4। कितने तरीके जरा बताना? 120 तरीके बना दिया मैंने आपको। और ये मैं सीधा डायरेक्ट लिखवा देता बेटा, मेरे को कहता बच्चों देखो ऐसे करते हैं, रटवाने का तरीका, बच्चों देखो ऐसे करते हैं, और मैं आपको दिखाता कि सर आपने पता क्या करना, अब आपको टोटल नंबर ऑफ वे निकालने हो ना, टोटल नंबर ऑफ वे मैं रटवा नहीं सकता था। मैं कहता भाई टोटल नंबर ऑफ वे निकालने होंगे ना तो इस 654 को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ गए। पर मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में प्रूव नहीं कर सकता सर, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। देखो ना इतना टाइम लग गया। अगर आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा देखो ये वीडियो ध्यान से सोचकर। तो मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वे कैसे निकालेंगे दोस्तों बताना। मैंने कहा भाई देखो 6 इंटू 5 इंटू 4, एक नंबर, ये दोनों को फिक्स करने के बाद मैं 4 बार घुमा सकता हूं, और इसको 5 बार घुमा सकता हूं, और इसको 6 बार घुमा सकता हूं। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 120 वे हो गया। आया समझ में? नहीं आया दोस्तों? आया नहीं आया समझ में, ये बताओ मुझे। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? मैंने जो ये लॉजिक दिया आपको ये वाला, क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ दोस्तों? ये वाला जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक नंबर, पहले 2 फिक्स करने पर मैं 4 बार घुमा सकता हूं, और ऐसे मेरे कितने तरीके बनेंगे? ऐसे मेरे देखो ये लिखा 2 बार में 4 तरीके बन गए, ये 4 वे हो गए, ये 4 वे हो गए 3 करने पे, फिर 4 करने में 4 वे, फिर 5 करने में 4 वे, फिर 6 डालने में 4 वे। ये क्या है? ये वेज क्या है? ये 100। अब मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब देखो आप क्या है, इसका मतलब देखो दोस्तों आप, इसका मतलब है कि हमारे पास उस 6 बॉल को हमारे पास दोस्तों ये 6 बॉल को इस 3 डब्बे में डालने के, इस 6 बॉल को इस 3 डब्बे में डालने के 120 तरीके हैं। 120 तरीके से 6 बॉल 3 डब्बे में डल सकती है। हमने ये निकाला, और इस कॉल्ड परमुटेशन। और हमने बेटा कुछ भी नहीं करा, हमने अरेंजमेंट करी दोस्तों। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने अरेंज करे नंबर को, घुमाते गया अरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। कितने तरीकों से मैं चीजों को अरेंज कर सकता हूं, इसको हम नाम देते हैं परमुटेशन। कितनी चीजों से मैं चीजों को अरेंज कर सकता हूं, मतलब कितने तरीकों से मैं चीजों को अरेंज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? द डिफरेंट अरेंजमेंट, अलग अलग वाली अरेंजमेंट। कितने तरीके से? अब मैंने कहा ये होता है बॉल 1 2 3 डल जाए, या 1 2 4 वाली डल जाए, ये 1 2 5 वाली डल जाए, 1 2 6 वाली डल जाए। ऐसा होता है 1 3 1 1 3 2 1 3 4 1 3 5 1 3 6, है ना अरेंजमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, घुमाए जा रहा हूं। अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूं? जब बात अरेंजमेंट की आती है वहां हमारा लगता है परमुटेशन। द डिफरेंट परमुटेशन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन थिंग। क्या गिवन था? मेरे को पहले तो कुछ गिवन था या नहीं था? क्या गिवन था दोस्तों? क्या गिवन था? मेरे को नंबर्स गिवन थे। मुझे क्या गिवन था दोस्तों? नंबर्स गिवन था। और इसी नंबर्स को हम नाम देते हैं n, और इसको बोलते हैं 6। यहां पर लिखा है मैंने, देखो टोटल नंबर्स ऑफ थिंग। कितने नंबर मुझे गिवन थे? 6। कितने नंबर मुझे गिवन थे? 6। यहां पढ़ो, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन थिंग। जो चीज आपको गिवन होगी उससे कितना अरेंज कर सकते हो, और कब कैसे अरेंज कर सकते हो? बाय टेकिंग सम, कुछ लेने के बाद। क्या लेने के बाद? सम और ऑल एट अ टाइम। एक टाइम पे कितने बार अरेंज करना है आपको?
भाई 3 बार देखो ना, 3 बॉक्स में अरेंज करना है। मैंने 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, मैंने 3 दिए। अगर मैं 4 बॉक्स देता तो 4 बॉक्स तो और बन जाता ज्यादा। तो इसलिए ध्यान सुनना, जो हमें गिवन दे रखा है, जो हमें गिवन दे रखा है और उस गिवन थिंग्स में, मतलब जो नंबर दे रखे हैं, थिंग मेरा इधर क्या है वो नंबर, मैंने 12 नंबर्स लिया है। क्या हो सकता है, मैं बॉल देख सकता हूं, है ना। तो मेरे जो गिवन थिंग है, जो नंबर है मेरे पे 6, उसको कितने डब्बे में डालना है, 3। जो 3 डब्बे में डालने हैं एट अ टाइम, एक टाइम पे कितने टाइम का अरेंजमेंट कर रहे हो, 3 बार का अरेंजमेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आर। आर आपके पास क्या आ गया, 3। कि गिवन नंबर 6 कितने में अरेंज करना है, 3 डब्बों में, इसी को हम कहते हैं आर। यहां लिखा है नंबर ऑफ थिंग टेकन एट अ टाइम, एक टाइम में कितने में अरेंजमेंट करोगे। नंबर ऑफ थिंग, नंबर मतलब वो 6 नंबर। नंबर ऑफ थिंग का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ थिंग का मतलब वो 6 नंबर एक टाइम पर, एट अ टाइम, एक टाइम पे, टेकन कितने में अरेंज करोगे, दैट इज कॉल्ड आर। और पी फॉर परमुटेशन। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से सुनना। अब मैं इसी नंबर पे फॉर्मूला लगाता हूं। मेरे पे एन कितना है बताओ, कितने नंबर थे, 6। अल्टरनेटिव वे, अब मैं थोड़ा बार बार ही करता रहूंगा दोस्तों, मैं तो अल्टरनेटिव है, इसलिए यहां पर एक फॉर्मूला डेवलप करा गया कि ये जो प्रोसीजर है, ध्यान सुनना, ये पूरा प्रोसीजर एक शॉर्ट फॉर्म में, एक फॉर्मूले में आ जाए। पूरा प्रोसीजर, फॉर्मूले तभी तो डेवलप करते हैं। बताओ फॉर्मूले का मतलब क्या है, कि पूरी कैलकुलेशन जो बहुत बड़ी हो रही है उसको सिंपल वे में लाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला डेवलप करा कि भाई जितनी भी चीज हम सोचेंगे, अच्छा पहले वाले में 6 डब्बा डाल सकते हैं, अगर एक डाल दिया तो फिर 5 बचेंगे, फिर दूसरे वाले में 5, फिर तीसरे वाले 5, तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो ये 100 नंबर होते और आपको कहता 99 बॉक्स में फिल करना है, फिर तो पागल हो जाते हैं। कहते हैं 100, 99, 98 से मल्टीप्लाई कर रहे, फिर तो पागल हो जाते हैं। इसलिए फॉर्मूला डेवलप करा। अभी तो आपको छोटा लग रहा है दोस्तों, ये 1000 होते और कहते हैं 1000 नंबर को कितने तरीकों से फिल करा जा सकता है, वो भी 999 नंबर में। 2 में डब्बे होते तो फिर कर देता, एक में 1000 डाल सकते हैं पूरे के पूरे। अगर बोलता, ध्यान सुनना, अगर बोलता 1000 नंबर है और 2 बॉक्स से फिल करा, फिर तो आसानी है। पहले मैं पूरा 1000 डाल सकता हूं, एक डाल दिया, अब दूसरे में 99 डाल सकता हूं। मैंने कहा 99 बॉक्स में डालना है, अब करके दिखाना। फिर 1000, 99, 999, 998, 997 ऐसे करके पूरा 1 तक लाना पड़ेगा, फिर तो पागल ही हो जाएंगे। तो हमने कहा सर इसलिए अच्छा फॉर्मूला डेवलप करो, और ये फॉर्मूला लाया गया क्यों, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। जब भी कोई फॉर्मूला लाया जाता है वो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए लाया जाता है। तो मैंने कहा एन क्या है, नंबर्स, और आर क्या है, वो नंबर कितने में अरेंजमेंट करना है, कितने में अरेंज करना है, तो 3 डब्बों में अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, यह है परमुटेशन। एन मतलब नंबर, आर मतलब कितने बॉक्स में अरेंज करना है, कितनी चीजों में अरेंज करना है एक बारी में, और कितने तरीकों से कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। आ रहा समझ में। एन का मतलब नंबर ऑफ थिंग, क्या दे रखा है, किस चीज को अरेंज करना है, कितने बॉक्स में अरेंज करना है, और कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो तरीके हो गए वो तो परमुटेशन हो गया, जो बॉक्स हो गए वो तो आर हो गया, और जो एन हो गया वो नंबर्स। ठीक है सर, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो हमने फॉर्मूला लगाया एन पी आर। लिखने का तरीका देखो, फॉर्मूला एन पी आर, और लिखते कहते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर आर ही डाला है मैंने, एक मिनट गलती तो नहीं, अरे दोस्तों यहाँ पर आर आएगा, आर लिखो सर, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर एन वन नहीं आएगा, आर आएगा। नहीं तो फिर आर तो मैंने डेफिनेट क्यों कराई क्यों, ठीक है, आर आएगा। तो दोस्तों हमने कहा कि हमारे पे ये तरीका है, हमारे पे एन कितना है, कितने तरीके हैं, कितने नंबर है, कितने बॉक्स में अरेंज करने हैं, और कितने तरीके, तरीके निकाल रहा हूं मैं, नंबर्स हो गए। तो भाई मेरे पे फॉर्मूला क्या बना, मैंने कहा एन मेरा 5 है, 5 पी, और आर कितना है मेरा 3। ध्यान से देखना, मैंने कहा एन की जगह पे एन डाल दो, दैट इज 5 फैक्टोरियल, सोल्व करना सिखाया था। और 3 की जगह पे एन की जगह पे एन डालो, ये एन है ना, तो एन की जगह 5 डालूंगा, और माइनस आर की जगह पे 3 डालूंगा, 3 है, और ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल है। तो सोल्व करेंगे, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल कहां तक ले जाऊंगा, 1 तक। तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कहां तक ले जाऊंगा, 2 इंटू 1, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 2 इंटू 1 से तो 2 इंटू 1 कट गए, तो 5 4 से क्या बच गया, 20। अच्छा 6 था ना, 5 थोड़ा ना था, अरे यार दोस्तों हमने गलती कर दी, यहां पर 5 नहीं 6 था, आर एन की तो वैल्यू 6 है, 5 कहां से लिया है मैं यहां पर, ठीक करेंगे तो। देखो यहां पर मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 माइनस 3, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में
3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 का 3 हो गया। अब 6 5 4 3 2 1 पूरा 1 तक ले गया। और जिस बच्चे को ये आता है, जिस स्टूडेंट को ये कॉम्बिनेशन आता है, वो ज्यादा दिमाग में लगाए, मुझे भी आता है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो रुक जाओ, जिस स्टूडेंट को नहीं आता उनसे तो बात कर लूं पहले मैं। तो 6 5, तो मैंने कहा भाई 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और 1 से 1 कट गया, तो बच क्या गया? देखो वही बच गया ना, 6 5 4, 6 5 4, तो कितना हो गया? 120वे। पर सोचो दोस्तों, मान लो ये 6 की जगह 100 होता, ऊपर मान लो 6 की जगह 100 होता और नीचे 98 होता, तो आप क्या करते? पहले 100 को 1 तक खोलते, फिर 98 को 1 तक खोलते, फिर काटते। देखो कटना तो है ही, क्योंकि 100 को 1 तक खोल, देखो मैंने 3 को 2 तक खोला तो 3 2 1 तो कट गया और 3 2 1 यहां से भी कट गया। तो हमने कहा एक अल्टरनेटिव वे, और तो हम यही यूज करेंगे। हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व? हम कहा भाई आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल है ना, तो आप क्या करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 पर रोक दो। अब क्योंकि ये 1 तक नहीं रुका, ये 3 तक रुका, या आगे और जा सकता है, इसलिए फैक्टोरियल लगा देंगे यहां पर। क्योंकि ये 3 आगे और जा सकता है, हमने पहले ही रोक दिया, तो फैक्टोरियल लगाएंगे दोस्तों, और नीचे यहां पर 3 फैक्टोरियल लगा देंगे, जिससे हम आगे नहीं भेजेंगे, यहीं काट देंगे, और ये निकल जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ गया 120 वे। और हमें ऐसे ही करने हैं सारे सॉल्व, ऐसे नहीं करने, ये गलत तरीका है। तरीका तो सही है, पर ये एक बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे बड़े नंबर होंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको 100 इंटू 98 करना हो तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, 100 इंटू 99 इंटू 98, और क्योंकि आगे बढ़ सकता है इसलिए फैक्टोरियल, और 98 फैक्टोरियल, नहीं तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो ये हो गया एक तरीका, बिल्कुल। अब यहां पर लिखेंगे केस नंबर 2, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। When repetition is allowed, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले बॉक्स में एक बॉल डाल सकता हूं तो दूसरे में भी एक आ सकती है, तीसरे में भी एक आ सकती है, मतलब एक 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 तीनों में जा सकती है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप एक पहले में डाल दोगे तो दूसरे में डाल पाओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले में अगर पहली बॉल डल गई तो दूसरे में भी दूसरी वो वाली बॉल डल सकती है, सिमिलर नेचर की बॉल हर तीनों में डल सकती है। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे? अगर मैंने कहा अगर रिपीटेशन इज अलाउड हुआ, अगर केस नंबर 2 आया, क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला आएगा, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। पूरे परमुटेशन में अगर कहीं पर व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड आया, तो देन द अबव फॉर्मूला is not allowed, not applicable या applied in this case। अगर रिपीटेशन अलाउड हुआ तो इस केस के अंदर हम ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि रिपीटेशन के अंदर क्या होता है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और हमारे पे कितने बॉक्स है? 3। अब मैंने क्या करा, पहले मैं क्या डाल सकता हूं? 6 की 6 बॉक्स बोल, ये तो है, वो तो उसमें भी था, इसमें भी था, पर दूसरे में क्या डाल सकता हूं? 6 की 6। क्यों? क्योंकि पहले में अगर एक बॉल चली गई तो दूसरे में भी पहली बॉल डाल सकते हैं। अब ये मत सोचो कि अच्छा पहली बॉल तो सारा होगा, 6 ही बॉल है, तो पहली बॉल मैं पहले में डाल दी तो फिर वाली 1 बची नहीं। तो ये मैं वो ले रहा हूं, एक मैं इमेजिनेशन ले रहा हूं दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता। आपको पॉसिबल पता है कि अगर मेरे पे 6 बॉल पड़ी है, मैंने अगर मेरे पे लाल एक ही कलर की बॉल है, अगर मैंने लाल वाली बॉल उसके अंदर डाल दी पहले बॉक्स के अंदर, तो दूसरे बॉक्स के अंदर तो लाल डाल ही नहीं सकती। तो ये तो वो वाला केस हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और मैंने कहा परमुटेशन जब पढ़ेंगे तो रिपीटेशन नॉट अलाउड ही आएगा। पर मैं कह रहा हूं अगर कोई चीज मान लो, आप जरा ध्यान सुनना, अब मैं ध्यान सुनना, अब मैं आपको बताता हूं, बॉल नहीं है ये, आपके पास नंबर है। अब आप सोचोगे हाँ सर हो सकता है पॉसिबल, फिर आप कहोगे हाँ आपके पास ये नंबर्स है, ठीक है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो भाई बना सकते हैं, बताओ 666 3 डिजिट का नंबर नहीं होता क्या? तो अब पॉसिबल है या नहीं? चलो बॉल में तो नहीं है मान लिया, तो वहां पर रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होगा, तो ऊपर वाला केस लग जाएगा। बट अगर नंबर आपको दे रखा है, कह रहा आपके पास 6 नंबर है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बताओ कितने तरीके हैं नंबर बनाने के? मैंने कहा पहला डाल सकता हूं, पहला डाल सकता हूं, पहला 1 1 1 भी तो हो गया नंबर, 3 डिजिट का नंबर है या नहीं? तो इसलिए मैंने कहा कि रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। और कब होगा? जैसे नंबर्स वाले डिजिट वाले में आ गया, तो मैंने कहा बताओ ये 6 के 6 नंबर पहले डब्बे में यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता?
कर सकते हैं। ये हो गया वंस, टेंस, 100, अगर जिन्हें हिंदी पढ़ी है उसको होता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100। तो पहले बॉक्स में 6 के 6 नंबर डाल सकता हूँ, दूसरे बॉक्स में भी 6 के 6 नंबर डाल सकता हूँ, और तीसरे में भी 6 के 6 नंबर डाल सकता हूँ। तो कितने तरीके हो गए? 6 इंटू 6 इंटू 6। कितना हो गया दोस्तों? 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। हाँ, लो भाई, इतने तरीके बनते हैं। देखो तरीके बढ़ गए ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 था और यहाँ 4 था, अब यहाँ पर 6 के 6। तो इसका मतलब क्या हो, याद आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर आपसे बात करूं, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनना, अगर मैं 1 यहां डाल रहा हूं, 2 यहां डाल रहा हूं, तो यहां 5 डाल सकता हूं। अभी तो मैं 4 डाल सकता हूं, क्योंकि 5 6 डाल सकता हूं, 6 के 6। ध्यान सुनना, 1 2 3, 1 2, देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा आपस में, कोई नंबर आपस में, बट यहां पर 1 भी तो हो सकता है। 1 1 1 1 2 2, 2 नंबर और नहीं ऐड हो सकते यहां पर। तो वो ये देखो 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, इसलिए आया वो, ठीक है। 2 नंबर ऐड हो सकते हैं ना, कि 1 1 1 रिपीटेशन अलाउड है, और यहाँ पर भी अब 6 6 6 सब बन रहे होंगे, और इसको भी हम 6 बार घुमा सकते हैं, बीच वाले को भी, और उस वाले को भी 6 बार घुमा सकते हैं। तो दैट इज 136। आया समझ में आपको? नहीं आया? तो ये है प्योर कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सॉरी परमुटेशन का। यह है प्योर कंसेप्ट दोस्तों। प्योर कॉन्सेप्ट ही प्योर कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। मैंने आपको कहा कि हम जो टाइम लगाएंगे, देखो आप क्वेश्चन करने, आप देखना आपको मजा आएगा, क्वेश्चन समझने में आएगा। देखो फील तभी कर पाओ क्वेश्चन को जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके इमेजिनेशन में ना वो वाली लेवल की बढ़ा दी कि भाई अच्छा यहां तक सोच सकते हैं, अच्छा ये ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये इमेजिनेशन है। तो अगर रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्मूले से तो आंसर वही आएगा। इधर भी 6 नंबर है, इधर 3 है, तो इधर एन भी 6 है और इधर आर भी 3 है, फॉर्मूला तो वही है, पर रिपीटेशन अलाउड है, इस वजह से देखो वहां पर डिफरेंस आ गया, 120 से 216 हो गया। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है दोस्तों, अब हम जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 करेंगे अपनी बुक का, ठीक है। ये बेसिक इलस्ट्रेशन है, सबको करना चाहिए, ठीक है। बेसिक इलस्ट्रेशन है, तो वही मैं आपको शो कर रहा हूं, बेसिक इलस्ट्रेशन। यहां देखो सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है आपके पास 7p5 है, 7p1 है, 7p0, ये आपके पास है। सॉल्व करें फिर इनको, चलो एक करके सॉल्व करते हैं। पहला और तीसरा कराता हूं, बाकी आपको करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहला 7p5। अब तो कर ही लोगे दोस्तों आप, ये 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, याद रख लेना। फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? ये वाला क्या है? r है, और ये क्या है? n है। तो n अपॉन में 7 माइनस 5, तो क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 में से 5 कितना बच गया? 2। तो कहां तक खोलेंगे? 2 तक खोल लेते। 7 5 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे बढ़ सकता है इसलिए फैक्टोरियल लगा दो। 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे मल्टीप्लाई। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इधर 7, एक मिनट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 2530। एक सेकंड पॉइंट और करा देता हूं, ये इसमें 0 है, बाकी तो आप कही लोगे। 7p0, 7p0, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 0 n माइनस r, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल हो गया, 7 से 7 कट के आंसर आ गया 1, ठीक है। और लास्ट वाला भी करा दे, थर्ड वाला 7p 7 है वो लास्ट में, फोर्थ में, ये थर्ड है। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस n माइनस r, दोनों r n और सेम ही है, तो 7 फैक्टोरियल 7 में 7 के 0 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको सिखाया था कि 0 फैक्टोरियल को हम 1 फैक्टोरियल ट्रीट कर लेते हैं। तो बस ऊपर वाला खोल देंगे, 7 6 5 4 3 2, तो आपके पास आ गया 250 इंटू 2, तो 5040 इंटू 1, 5040। ठीक है दोस्तों, चलो ये वाला क्वेश्चन अभी करके दिखाओ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी करो जल्दी करो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन अभी करो 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 करो।
कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे हम। अब मजाक मत लेना दोस्तों, आप खतरनाक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में ऐसा नहीं होगा, लाइन से क्वेश्चन होंगे। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में ऐसा होगा, कभी भी कोई से भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होता है उस हिसाब से क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चन में टिक मारता जाऊंगा, इसका मतलब है वो कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन नहीं हुआ आप मुझे मैसेज कर दोगे, अगर नहीं हुआ वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर हो गया होगा तो वेल एंड गुड। इलस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है, सॉल्व करो। कहता है np2 बराबर 10 है, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी। ठीक है, निकाल देंगे। np2 की वैल्यू क्या है, 110। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है n। ध्यान सुनना दोस्तों, ये बिल्कुल यूनिट टाइप के, अगर ये आ गया ना समझ में, सब आ जाएगा। मतलब उसके बाद देखो कैसे लिखते हैं, np2, तो n तो n ही है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, r की वैल्यू दे रखी है 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। दोस्तों ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब n तो हो, अगर मेरा n की वैल्यू, n की जगह मेरा 5 होता तो मैं क्या करता, 5 फैक्टोरियल करता। तो 5 को कैसे सोल्व करता, 5 4 3 2 सोल्व करता ना ऐसे। तो हर बार क्या कर रहा हूं मैं, 5 में से 1 माइनस कर रहा हूं तो अगला नंबर आ जा रहा है, फिर 5 में से 2 माइनस करूंगा अगला आ जा रहा है, 5 में से 3 माइनस करूंगा अगला आ रहा है। जो मैंने कराया था आपको, एक मिनट सीट, ये देखो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। n अगर आता 4 आता तो 4 3 2 1 करते, तो मतलब क्या आ रहा है, 4 में से 1 माइनस करो ये आ रहा है, 4 में से 2 माइनस करो ये आ रहा है, 4 में से 3 माइनस करो। हर बार अगला नंबर लाने के लिए 1 2 3 माइनस कर रहे हैं। तो देखो n में से 1 माइनस करेंगे ये आएगा, n माइनस 1 हो गया। n में से 2 माइनस करेंगे ये आएगा, n में से 3 माइनस करेंगे ये आएगा। तो बढ़ सकते हैं आगे, इसलिए मैंने ये कराया कि ये देखो अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n पहला 4 फिर 3, तो 3 के आने के लिए क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 फिर n माइनस 2 करना पड़ेगा, कि इस वाले में 2 माइनस करूंगा और इस वाले में 1। तो देखो इस वाले में अगर 1 माइनस करता हूं तो n माइनस 1 2 ही तो हो गया। ठीक है, तो हमें n माइनस 1 कैसा होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4। सर आप 2 तक करोगे, हाँ क्योंकि नीचे क्या है 2 है, कट जाएगा n माइनस 2, ये यहां से कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 तक करा, इजिकल टू 110। आया समझ में आपको, क्लियर है दोस्तों। अगर ये समझ में आ गया आपको, सब समझ में आ गया, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, n माइनस 1 इज इक्वल टू 110। ये हो गया, n अंदर भेज दिया तो n का स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 110, और मैं इसको इधर लिया n का स्क्वायर माइनस n माइनस 110 इक्वल टू 0। 110 को इधर लिया तो क्या हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा दोस्तों, ये अजम्पशन है मेरी कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मुझे डिस्कस करें, अलग से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, अगर नहीं आता तो। चलो कैसे करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 110 n स्क्वायर। फिर ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो क्या होगा, प्लस माइनस करने पे तो क्या आ जाए, n आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए। तो मैंने ढूंढा 10 मल्टीप्लाई बाई 11। तो देखो, तो मैंने कहा n स्क्वायर माइनस 10 n माइनस 11 n माइनस 110। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 11 110 आ जाएगा, और 10 में से अच्छा एक ये वाला प्लस का करना पड़ेगा, प्लस 10 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का n आ जाएगा, माइनस का n चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। मैं अजम्पशन लेकर चल रहा हूं दोस्तों कि आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप जरूर मुझे, आप बिल्कुल वो मत सोचे कि भाई ये सर हम तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, बेइज्जती से कुछ नहीं होगी भाई, बता दो, सब सिखा दूंगा मैं, अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं हम, वही आपको पता है n प्लस 10 हो जाएगा, n कॉमन निकाल लिया, इसमें से 11 कॉमन निकाला माइनस का, तो ये हो गया n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n प्लस 10 एक बार, और एक बार n माइनस 11 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो n प्लस 10 एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार n माइनस 11 एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 और n की वैल्यू आएगी प्लस 11। अब मैं कह रहा हूं माइनस 10 वाली n की वैल्यू गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। बताओ कभी नंबर कभी माइनस में हो सकते हैं, मैंने कहा 6 बॉल है तो 6 बॉल माइनस 10 बॉल की ऐसा हो सकती है, मतलब क्या हो सकता है ना 11 बॉल है तो माइनस 10 बॉल कौन सी होती है, तो दिस इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूं n की वैल्यू 11 ली है, 10 क्यों नहीं ली, क्योंकि वो माइनस कभी हो सकता है, नंबर्स ऑफ टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन है अब, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास में, ये मैं कराऊंगा। देखो यहां पर लिखा है -3 आया,
और ये इनएडमिसेबल है, मतलब ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन दोनों को आपको करना है। ठीक है, ये NP3 है और ये NP5 है। करो, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले मैं ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे की बात हम चालू करेंगे अपना। ठीक है, तो मैंने आपको परमुटेशन समझा दिया। परमुटेशन क्या होता है दोस्तों? अरेंजमेंट होता है नंबर का। तो नंबर का अरेंजमेंट होता है जब n होता है और r हमें गिवन होता है, तो हमारा अरेंजमेंट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है परमुटेशन। नो थ्योरी, थ्योरम्स आएगी, थ्योरम्स करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इसको करने से बाद हम थ्योरम करेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ में ये क्वेश्चन करने के बाद आपके पास होमवर्क है। आपका जो होमवर्क है वो ये वाला है, 1 2 3 4। अगली क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस यही क्वेश्चन कराऊंगा चारों, और वो 2 एग्जाम, 6 क्वेश्चन कराऊंगा और कोई कंसेप्ट नहीं होगा अगली क्लास के अंदर। ठीक है, अगली क्लास में ये 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराऊंगा और कोई कंसेप्ट नहीं करेंगे। पूरे क्वेश्चन कराऊंगा मैं ही, आप टेंशन मत लीजिए। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो होमवर्क में दूंगा, बिल्कुल छोटे मोटे होंगे घटिया से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।